आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जो एक तो फिजियोलॉजिकल एक्शंस में क्या आता है, एक आता है जो ग्रोथ हार्मोन्स का डायरेक्ट इफेक्ट क्या हो रहा है और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हो रहा है। तो जो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन्स का वो क्या हो रहा है, वो एक तो क्या करा रहा है, इपीफाइजियल ग्रोथ। जो इपीफाइजियल ग्रोथ मतलब जो बोन होती है उसमें क्या होते हैं, इपीफाइसिस होते हैं, इपीफाइसिस की ग्रोथ करा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो लीनियर ग्रोथ होगी, इपीफाइसिस ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगा, लीनियर ग्रोथ होगी, मीन्स जो बोन होती है उनकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। स्केलेटल मसल्स ग्रोथ, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी ग्रोथ कराता है। अगर स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ कैसे कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस से, प्रोटीन सिंथेसिस से। फिर क्या करा रहा है, बिसरा पर क्या करा रहा है, बिसरा पर उनके साइज को इंक्रीज कर दे रहा है, बिसरा के साइज को इंक्रीज कर दे रहा है। मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट कर डाल रहा है, जो ग्लूकोज होती है उसके मतलब अपटेक को डिक्रीज कर देता है, जो ग्लूकोज है उसके जो अपटेक को डिक्रीज कर देता है। इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट, इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसे बढ़ा देता है। फिर क्या कर रहा है, लिपोलाइसिस को कम कर देता है। ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब आप जनरली सोचो ग्रोथ हार्मोन्स के एक्शंस क्या होंगे, एक्शंस वैसे ही एक्शन होंगे जो बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाएं। तो अगर एपिफाइसियल ग्रोथ बढ़ाएंगे तो बोन की ग्रोथ बढ़ेगी। स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ बढ़ाना है, प्रोटीन सिंथेसिस करा दो, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में क्या होती है, प्रोटीन होती है। बिसरा में क्या करो, साइज को इंक्रीज कर दो बिसरा के। मेटाबॉलिज्म क्या मतलब, ग्लूकोज, ग्लूकोज के जो अपटेक है उसे कम कर दो जिससे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बना रहे। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब बाहर से, मतलब अदर जैसे लिपिड है, प्रोटीन है, उनसे ग्लूकोज को बनाओ। और जो लिपोलाइसिस मतलब जो लिपिड है बॉडी में, उस लिपिड के ब्रेकडाउन को कम कर दो। फिर डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है उसे क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। इंसुलिन क्या करता है, जैसे इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, मतलब क्या होता है, ग्लूकोज को, मतलब जो ब्लड होता है ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी ज़्यादा। तो क्या करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन के जो सेंसिटिव होती हैं चीज़ों उन्हें डिक्रीज कर दो, जिससे क्या होगा, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को क्रिएट नहीं कर पाएगा। फिर मतलब बिसरा के साइज को कैसे इंक्रीज होता है, जैसे आईजीएफ फर्स्ट, आईजीएफ फर्स्ट का क्या मतलब है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं लीवर से। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है एक तरीके का, एपिफाइसियल ग्रोथ कराते हैं, ये बिसरल ग्रोथ करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, मतलब जो लिपोलाइसिस होता है उसे प्रिवेंट करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, इंसुलिन लैक एक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, फिजियोलॉजिकल एक्शंस हो गए। अब मेटाबॉलिक एक्शंस देख लेते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके मेटाबॉलिक एक्शंस क्या होते हैं। मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो प्रोटीन के लिए इसका इफेक्ट क्या होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, मतलब फॉर्म कराता है चीज़ों को, एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है पॉजिटिव नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बैलेंस, इंक्रीज अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल, जो सेल है उसके अंदर अमाइनो एसिड की एंट्री को बढ़ा देता है। इंक्रीज डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, आरएनए एंड डीएनए की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है। उसके बाद डिक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ अमाइनो एसिड एंड यूरिया, जो प्लाज्मा में क्या होता है, अमाइनो एसिड एंड यूरिया के लेवल को डिक्रीज कर देता है। ये क्या है, प्रोटीन के इफेक्ट हैं। मतलब प्रोटीन पर कैसे ये इफेक्ट करता है, मतलब नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को बैलेंस करेगा, अमाइनो एसिड की एंट्री सेल में बढ़ा देगा, डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस कराएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, और प्लाज्मा में अमाइनो एसिड को कम कर देगा। फिर कार्बोहाइड्रेट पर इसके क्या इफेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, ये क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाएगा ब्लड ग्लूकोज को, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो कैसे करेगा,
इनकीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको पीछे हमने बताई है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो उसे इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल हैं उनके ग्लूकोज के अपटेक को कम कर देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में रहेगा। डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इंसुलिन क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। तो मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जो ग्लूकोज की जो अमाउंट होगा वो ब्लड में बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट कर रहा है। तो क्या करा रहा है, लिपोलाइसिस को करा रहा है ये, मतलब लिपिड का यूटिलाइजेशन करा रहा है। और अगर लिपिड का यूटिलाइजेशन होगा तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, मीन्स कीटोजेनेसिस भी होगी या उसे प्रमोट करेगा। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। कॉज सोडियम रिटेंशन। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वोन का फॉर्मेशन होगा। जो सोडियम रिटेंशन होता है उसे कम कर देता है। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर जो वॉल्यूम होता है फ्लूइड का उसे मेंटेन करता है। और प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेजी के साथ जो भी पढ़ा है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उसमें डायरेक्ट एक्शन क्या आते हैं, एपिफाइजियल ग्रोथ आती है, स्केलेटल मसल ग्रोथ आती है, बिस्रा पे साइज को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, ग्लूकोज के अपटेक को कम कर देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है, लिपोलाइसिस को डिक्रीज कर देता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है। देखो यहाँ पर मतलब लिपोलाइसिस को डिक्रीज कर रहा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या करता है, लिपोलाइसिस को इंक्रीज करता है। फिर क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट कुछ होते हैं जिसमें एपिफाइजियल ग्रोथ को कराता है, मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से। बिस्रा पे क्या करता है, मतलब ग्रोथ को बढ़ाता है बिस्रल। मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, प्रिवेंट करता है लिपोलाइसिस को, प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, इंसुलिन लाइक एक्टिविटी रखता है। मेटाबॉलिक एक्शंस में क्या होता है, मतलब मेटाबॉलिक एक्शन में जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब उसके लिए क्या होता है, एनाबॉलिक होता है। तो क्या करता है एनाबॉलिक, ये इंक्लूड करता है पॉजिटिव नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बैलेंस, इंक्रीज द अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल, इंक्रीज सोडियम एंड आरएनए सॉरी इंक्रीज डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, डिक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ अमाइनो एसिड एंड यूरिया। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट कर रहा है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। तो इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देता है, ग्लूकोज का अपटेक कार्डियक मसल के द्वारा कम कर देता है और क्या कर रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है। फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट कर रहा है, लिपोलाइसिस को इंक्रीज करता है और कीटोजेनेसिस को भी बढ़ा देता है, क्योंकि फैट के मेटाबॉलिज्म से क्या होती है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहा है, इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, कॉज करता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सोडियम रिटेन होगा तो वाटर भी रिटेन होगा। मेंटेन्स करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल। अब क्या देखते हैं, जो अप्लाइड एस्पेक्ट होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के उसकी बात करते हैं। तो अगर हाइपर सिक्रीशन होने लगे ग्रोथ हार्मोन्स का तो क्या होगा, अगर एडल्ट में हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा आफ्टर द फ्यूज़न ऑफ एपिफाइजियल प्लेट, जो एपिफाइसिस होते हैं उनके फ्यूज़न के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, तो जो एपिफाइजियल प्लेट्स होती हैं उनके फ्यूज़न के बाद अगर एडल्ट में क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन्स का, तो क्या होगा, एक्रोमेगैली होगी। चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन में बिफोर द फ्यूज़न ऑफ एपिफाइसिस के फ्यूज़न से पहले अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो होता है जिंजेंटिज्म। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एक्रोमेगैली की। तो एक्रोमेगैली इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज। कॉज क्या है, आखिर ज़्यादा सिक्रीशन हो क्यों रहा है। याद रखना, कॉज या पैथोफिजियोलॉजी भी कहते हैं। आगे आप जब सेकेंड ईयर में आओगे तो सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी में भी कॉज बताया जाता है, इसी में भी पैथोफिजियोलॉजी में क्या करते हैं, कॉज जो होता है, कॉज को हम क्या करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, कॉज को इलेबोरेट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो यहाँ डायरेक्ट कॉज बनाना है एटियोलॉजी में, तो या तो ट्यूमर हो जाए एंटीरियर पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाए तो वो डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगी, या ट्यूमर हो जाए हाइपोथैलेमस में ट्यूमर होगा तो वो क्या करेगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो ग्रोथ
हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है उसे क्या करेगा, सिक्रीट करेगा हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलेगा। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इनलार्जमेंट होता है एक्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक्रल पार्ट क्या होते हैं, हैंड एंड फीट। प्रोगैंथिज्म का मतलब क्या होता है, प्रोट्रूशन हो जाता है लोअर जा मतलब जो लोअर जा होता है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, प्रोट्रूट हो जाएगा। फिर एक्रोमेगैलिक फेसिस, इसका मतलब होता है जो आउटग्रोथ हो जाती है फेशियल एंड फ्रंटल बोन, जो फ्रंटल एंड फेशियल बोन होती हैं उनकी क्या होती है, आउटग्रोथ हो जाती है। और क्या होता है इसमें, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है और विजुअल फील्ड चेंजेस होते हैं, क्योंकि जब जो विजुअल फील्ड चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि जो फ्रंटल बोन होती है उसका जब साइज इंक्रीज हो जाएगा और फेशियल बोन का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, विजन में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब इसका ट्रीटमेंट एक तरीके से कैसे करते हैं, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर को हम रिलीज़ करते हैं। फिर जिंजेंटिज्म आती है, जिंजेंटिज्म में इटियोलॉजी, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज वही है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाए या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो जाए। इसके फीचर्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल टॉल हो जाएगा पर्सन, जो बच्चा होता है वो एबनॉर्मल टॉल हो जाता है। अदर फीचर्स जो होते हैं सेम रहते हैं, एक्रोमेगैली के सेम रहते हैं एक्रोमेगैली की तरह, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, एक्रोमेगैलिक फेसिस, मतलब जो फ्रंटल एंड जो फ्रंटल बोन होती है और जो फेशियल बोन होती है उनकी ग्रोथ को छोड़कर बाकी फीचर सेम रहते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसमें भी सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। फिर हाइपोसिक्रीशन की बात करते हैं, हाइपोसिक्रीशन का कॉज क्या है, हाइपोसिक्रीशन कैसे होता है, या तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स कम सिक्रीट हो मतलब हाइपोथैलेमस से, या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए पिट्यूटरी से, या जो ग्रोथ हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो बॉडी में जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं रिसेप्टर डिक्रीज हो जाए बॉडी में, तब मतलब हो सकता है। तो इसमें क्या आता है, एक आता है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, अलग से भी पूछ लेते हैं। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं शॉर्ट स्टैचर्स होगा, डिक्रीज मसल्स एंड टोटल बॉडी मास एंड जो मसल्स मास होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन इसमें देखने को नहीं मिलती। एक पिट्यूटरी ड्वार्फ होते हैं, एक होते हैं थायराइड ड्वार्फ में क्या होता है, जो मेंटल रिटार्डेशन होती है, मतलब इसमें क्या होता है, शॉर्ट स्टैचर्ड होता है, उसमें भी शॉर्ट स्टैचर्ड होता है। इसमें जो मसल्स एंड टोटल बॉडी मास डिक्रीज होता है, इसमें भी डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है। जो थायराइड डॉर्फ होते हैं उसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, इसमें डिक्रीज कार्डियक फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें एक फीचर्स और होता है, जो थायराइड डॉर्फ होते हैं इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, जो सेक्सुअली होते हैं इमेच्योर होते हैं और ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ग्रोथ प्रिपरेशंस का, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स को हम बाहर से दे सकते हैं। तो एक बार हम ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में आपको रिवीजन करवा दें। अप्लाइड एस्पेक्ट हमने पढ़े थे, हाइपर सिक्रीशन कैसे होता है, एडल्ट में कब होगा, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस फ्यूजन के बाद क्या होगा, एक्रोमेगैली होगी। चिल्ड्रंस में बिफोर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस जिजेंटिज्म होगा। एक्रोमेगैली में इटियोलॉजी क्या होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाए, हाइपोथैलेमस में ट्यूमर हो जाए। फीचर्स क्या होते हैं, मतलब एक्रल पार्ट्स होते हैं बॉडी का, उनका इनलार्जमेंट होता है, जैसे हैंड एंड फीट। प्रोगैंथिज्म होगी, एक्रोमेगैलिक फेसिस दिखेंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, ब्यूजल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सर्जिकल करते हैं। जिजेंटिज्म में क्या करते हैं, इसकी इटियोलॉजी होती है पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाए या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो जाए। इसके फीचर्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल टॉल होगा, अदर फीचर्स सेम रहते हैं एक्सेप्ट दी एक्रोमेगैलिक फेसिस। इसका भी मैनेजमेंट वही सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर होता है। हाइपोसिक्रीशन के कॉज क्या होते हैं, अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए या तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स कम हो जाए मतलब हाइपोथैलेमस से, या फिर क्या हो जाए, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से कम हो जाए किसी वजह से, या क्या हो जाए, मतलब जो रिसेप्टर होते हैं बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स के लिए वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अब इसमें क्या आता है, एक पिट्यूटरी डॉर्फ आ जाता है। पिट्यूटरी डॉर्फ में क्या होता है, फीचर्स होते हैं इसके, शॉर्ट स्टैचर होता है, डिक्रीज मसल्स एंड टोटल बॉडी मास होता है, मेंटल रिटार्डेशन इसमें देखने को नहीं मिलती, मेंटली नॉर्मल होते हैं ऐसे पर्सन, और डिक्रीज कार्डियक फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे।
इसके मतलब मैनेजमेंट इसका क्या होता है, इसका जो मैनेजमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन प्रिपरेशंस होते हैं, जो मेडिकेशंस होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, हम वो देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।